प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का प्रोजेक्ट रेल का साइंस का ऑब्जेक्टिव वीडियो जो 24 अगस्त 2024 को हुए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो पहला ऑप्शन में भार, दूसरा ऑप्शन में द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन में घनत्व और चौथा ऑप्शन में आयतन। तो अगर ध्यान से अगर हम लोग समझेंगे तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन में आपका है चाल, दूसरा में वेग, तीसरा में त्वरण और चौथा में है विस्थापन। तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्वरण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में आपका है अदिश राशि, दूसरा में है सदिश राशि, तीसरा में ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में आपका चाल, दूसरा ऑप्शन में मंदन, तीसरा ऑप्शन में है त्वरण और चौथा में है विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा मंदन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्योंकि उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, जिसका पहला ऑप्शन है पेरेकाइमा, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम और चौथा ऑप्शन है एपिडर्मिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा तो आपका हो जाएगा जाइलम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि को जोड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन में आपका है रेखित, दूसरा में है आरेखित, तीसरा में है कंडरा और चौथा में है स्नायु। तो आपका जो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंडरा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिल्की एपिथेलियम, दूसरा है घनाकार एपिथेलियम, सी है स्तंभकार एपिथेलियम और चौथा है अस्त्रिक स्किल एपिथेलियम। तो आपका जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्त्रिक सल्फिक एपिलिथियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 8 नंबर। रिक्त ना होकर वहाँ पे रक्त होना चाहिए। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त जो है वह किस प्रकार का उत्तक है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोजित उत्तक इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नारियल का रेशा किस उत्तक से बना होता है। तो पहला ऑप्शन है पेरेकाइमा, दूसरा ऑप्शन में कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन में स्क्लेरोकाइमा और ऑप्शन नंबर डी में जटिल उत्तक। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो नारियल का जो रेशे जो बनते हैं वो स्क्लेरोकाइमा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका यानी कि शीर्ष तक व्यूजोत्तक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अब आगे अगर देखिएगा आप लोग तो आपका कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर सॉल्यूशंस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही मेरा चैनल पे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप साथ में उस लिंक पे क्लिक कर मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।